That's why I'm taking place from fruits of ulama and start our conversation by the words Alhamdulillahi kafa wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhabi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafai sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azim wa Uthman al-Ghani din-nurayn wa sallallahu wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa siddihi al-Imam Husayn al-Dafi' al-Karbi wal-Bala wa fil zadika bidhi al-Batul Zahra sayyidati an-nisa wa ibnihi sayyidina Abdul Qadir Ghatil Wara वसराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदना अहमद रज़ा व अला अल्लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफ सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। आपको जगह नहीं मिल रही थी स्टेज पर? नहीं आता इसको इसमें ले उनको बुला ले। हाँ ठीक है। जितने उलमाए किराम में सब स्टेज पर आए। मोबाइल है। कैसे नहीं? जब मैं कर्नाटक जाता हूँ ना तब ये मिलते हैं। अच्छा। वल्मुमिनून वल्मुमिनात मोमिन और मोमिना बाअदुहुम औलियाउ बाअद एक दूसरे के वली है। हम में हर शख्स वली की तलाश में। अल्लाह करे कोई हमारे यहाँ मुजाहिद मिल्लत हो जाए, कोई मुफ्ती आज़म हिंद हो जाए, कोई ताजुल शरिया आ जाए। कुरान एक बात की तरफ इशारा करता है कि बाज़ मोमिन बाज़ का वली है। इसका मतलब ये हुआ कि वली हमारे घर में है। क्या कभी हमने अपने भाई को वली समझ के ताज़ुम किया? अपने पड़ोसी को वली माना, गांव के इमाम को वली माना, मोहल्ले के उलमा को वली माना। कुरान बोलता है वो वली है। बअदुहुम औलियाउ बअद। बनी आदम आज़ाई के दिगरन के दर आफरीनश ज़यक जौहरन चूं दर्द बजुज औरत रोजगार दिगर अज़हरा नमानत करा। इस हाथ में अगर जख्म हो जाए तो पूरी बॉडी बेचैन हो, बेकरार हो। एक हाथ कभी दूसरे हाथ से ये बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी मुखालफत करूंगा, मैं तुम्हारी बुराई करूंगा, मैं तुम्हारी अदावत में जिंदगी गुजारूंगा। अगर हम लोग गौर करें तो हम में से सबके बाप का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ का नाम हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा। अपने लोग एक ही बाप के बेटे हैं और इसका कोई इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। सबके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम।
अब कुरान शरीफ कहता है कि मोमिन एक दूसरे का वली है और उसकी जो ड्यूटी दी गई है वो वही ड्यूटी है जो एक वली की ड्यूटी होती है। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। एक वली बनता है लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देने से और बुराई से रोकने से। इसके बगैर कोई वली नहीं बन सकता। तो जो ड्यूटी वली की है हर मोमिन की वो ड्यूटी है, क्योंकि वो भी अपने भाई का वली है। पैदा हुआ एक बाप से, दो भाई, 3 साल के भाई ने अपने छोटे 2 साल के भाई से एक चॉकलेट खरीदा तो दांत से आधा फोड़ के उसको दे दिया, और 2 साल वाले भाई को किसी पड़ोसी के बच्चे ने मारा तो ये ढाल बन के खड़ा हो गया, मेरे भाई को मत मारना, छोटा मेरा भाई, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई सेव यू, आई प्रोटेक्ट यू। मगर यही भाई जब 50 साल का या 30 साल का होता है तो आंगन में दीवार कैसे उठ जाती है। यही दोनों भाई जब शादी हो जाती है तो अपने भाई के खिलाफ जमीन के मैटर को लेके केस कैसे कर देता है। यही दो भाई जो बचपन में एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, उंगली पकड़ के चलते थे, आज उंगली काटने के लिए तैयार, क्योंकि वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद। उसने उसको वली तस्वुर नहीं किया, उसने उसको वली नहीं माना, वली नहीं समझा। हम में आज जितने लोग यहाँ मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के, अगर अपने भाई को वली समझते और जो वली की ड्यूटी थी यअमुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, अजान हो रही है भाई घर में बैठा है तब एक भाई बोलेगा भाई चलिए ना नमाज पढ़ के आते हैं, भलाई का हुक्म देना। भाई चड्डी पहन के बाहर घूम रहा, भाई ये हराम है। चड्डी पहनना इस्लाम में बगैर पाजामा और लुंगी की सिर्फ चड्डी पहन के घूमना यह हराम है, भलाई का हुक्म। भाई किसी को गाली दे रहा उसे फौरन रोक दी। भाई तो भाई, हमें एक दोस्त की पहचान बताओ। हकीकत में जो दोस्त होगा तो वो अपने भाई को कभी भी गलत काम नहीं करने देगा, क्योंकि दोस्त है ना। वो भाई कहेगा चलो टाकीज, नहीं भाई टाकीज नहीं जाएंगे, मैं ये नहीं चाहता कि तुम दोजख में जाओ। भाई तू नहीं जाएगा तो मैं चला जाता ना, आपको भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं ये नहीं चाहता कि तू जहन्नम में और मैं जन्नत में। तो दो सच्चे दोस्त कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। और दोस्ती की एग्जाम्पल है हमारी नजरों के सामने में। हमने एक हिस्ट्री पढ़ी है। अगर आपके यहाँ दो दोस्त इतने गहरे दोस्त हो कि हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ईद पे सेम कलर का कुर्ता पजामा सिलाएंगे, सेम टोपी भी, सेम मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाएंगे, सेम जूते भी, सेम पेन भी, ये सब मुमकिन है कि बल्कि वाकया है, हो रहा है। दो दोस्त बोले कि अपने लोग नौकरी भी सेम जगह करेंगे और शादी भी एक ही शहर में करेंगे, और शादी आलिमा से मैं भी करूंगा, तू भी करना आलिमा से, ये भी मुमकिन है। लेकिन ये बताइए क्या दो दोस्तों में ये हो सकता है कि हम दोनों सेम टाइम मरेंगे? अगर ये इरादा कर लिया सेम टाइम मरेंगे तो इरादा से काम तो होने वाला नहीं, और अगर दोनों ने खुदकुशी की तो दोनों जहन्नम, क्योंकि मौत अल्लाह के जिम्मे कर्म पर है। हाँ, आप दोस्ती इतनी गहरी करें, अल्लाह उसके रसूल के लिए इतनी गहरी करे कि आपकी दोस्ती को रब कबूल कर ले, और फिर आप दोनों की उम्र भी सेम टाइम में दे, कि मैंने तुमको भी 63 साल दिया, तुमको भी 63 साल दिया, क्योंकि तुम दोनों गहरे दोस्त हो। ऐसी अगर कोई दोस्ती है तो हमने एक हिस्ट्री पढ़ी है, और वो दोस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारे मुस्तफ़ा के साथ है। रब्बे कदीर ने नबी के साथ अबू बकर की दोस्ती को इतनी पसंद फरमाया कि ऐ मुस्तफ़ा, आपकी उम्र भी मैं 63 साल देता हूँ, और आपके जाने खार अबू बकर की उम्र को भी मैं 63 साल
नारे रिसालत उर्स इब्राहिमी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। वाह वाह बहुत अच्छा। हमारा भाई अगर हमारी नौकरी है और 1.5 लाख सैलरी है और भाई लेबर है तो कभी उसका ख्याल किया है? खा रहा है कि नहीं खा रहा, खाना है कि नहीं, पीना है कि नहीं। हिजरत वाली रात इन 2 दोस्तों की बात सुने। जाते 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 देखा गार में छुपे हुए हैं तो उधर से एक चरवाहा है। हजरत अबू बकर डर गए कि कहीं ये अबू जहल के टीम का कोई जासूस तो नहीं। करीब आए तो देखा ना पनाह ढूंढ रहा बकरी चरवा हुआ, बकरियां भी साथ में। हजरत अबू बकर ने कहा दूध है क्या बकरी में? बोले हाँ है ना। बोले दूध ने दोगे? बोले हाँ देंगे ना। हजरत अबू बकर ने बर्तन साफ किया, थन को साफ किया और थन से दूध निकाला और दूध निकालने के बाद बुखारी शरीफ का लफ्ज है फ़क़ुल्तु लहू इशरब या रसूल अल्लाह फ़शरिब हत्ता रदीतु। मैंने नबी की बारगाह में पेश किया। अब गौर करें, अबू बकर भी भूखे और नबी भी भूखे, अबू बकर भी प्यासे और नबी भी प्यासे, मगर दूध निकालने के बाद ये दोस्त अपने दोस्त से इतना लव करते, इतना प्यार करते कि उन्होंने दूध निकाल के नबी की बारगाह में पेश किया। फशरिबा, दूध नबी ने पिया, हत्ता रदी, तो खुशी मुझे हासिल हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी भी कोई दोस्ती है कि पिए दोस्त और प्यास आपकी बुझ जाए, खाना आपका दोस्त खाए पेट आपका भर जाए। बुखारी का लफ्ज है शरीबा हत्ता रदी, पिया नबी ने, खुशी मुझे हासिल हो रही थी, खुशी मुझे हासिल हो रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती की एक और बात सुने। जब वो निकल रहे थे हिजरत के लिए तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हिजरत करने के लिए कहा है आपसे। अच्छा ये तो बताओ जिब्रील, मेरे साथ कौन है? मम्मई मुसाफिर, मेरे साथ कौन? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म है आपके साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। हिजरत में अबू बकर का होना ये मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी से इतनी गहरी दोस्ती की, इतनी गहरी दोस्ती की कि क़यामत तक कोई अबू बकर के इंसान का बदला नहीं दे सकता, क़यामत तक। आप लोग को एक बात बता दूं, जब ये उर्स इब्राहिम का चंदा हो रहा होगा, मौलाना अनीसुल हक साहब ने कहा होगा आप लोग पैसे जमा करें, कोई सुनने को सोचने को तैयार। एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया, उसको देख करके दूसरे दिन मेरी तरफ से 500 रुपया, उनको देख करके तीसरे दिन मेरी तरफ से 1000 और एक ने 5वें दिन मेरी तरफ से 10,000। आप लोग बताइए वो 100 रुपया ज्यादा है या ये जो 10,000 5वें दिन दिया वो ज्यादा है? दिमाग लगा। ऐलान हुआ था एक ने 100 रुपया दिया और 5वें दिन एक ने 10,000 रुपया दिया। 100 रुपया ज्यादा है या 10,000 ज्यादा है? 100 रुपया ज्यादा। 100 कितना ज्यादा है? 10,000। 100 रुपया ज्यादा। हम प्राउड ऑफ यू। इसका मतलब आपके यहाँ इस्लाम की समझ बाकी है, जिंदा है, ये औलिया किराम की फैज है। क्योंकि जिसने 100 रुपया दिया उसने माहौल बनाया। अब जिसने कल होके 500 दिया तो 100 रुपया देने वाले का 100 नहीं 600 हो गया, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइल ही हदीस शरीफ में है। जिसने खैर का रास्ता बताया वो चलने वाले की तरह। अब 5वें दिन जिसने 5,000 दिया तो वो 100 रुपया देने वाले का 5,100 हो गया, इसलिए वो 100 रुपया ज्यादा हुआ, 5,000 ज्यादा नहीं हुआ। यही वजह है कि अबू बकर अगर नबी की बारगाह में खजूर की गुठली भी दे और बाद में आने वाला उहुद पहाड़ के बराबर नबी की बारगाह में सोना दे दे, अबू बकर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वाह वाह। अम्र बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना,
ये दो चीज को अगर समझ लिया ना हमने, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इनकलाब आ जाएगा हमारे माहौल में। उत्तर दिनाजपुर की गली गली में नबी के तरीके पर चलने वालों की बहारें नजर आए। हर शख्स ये प्लान कर ले कि हमारे बाजू में जो खिलाफ शरअ काम हो रहा है हम उसको रोकेंगे और बुराई से रोकेंगे, बुराई से रोकेंगे और भलाई का हुक्म देंगे। और तरीका क्या होगा वो देखिए, सहाबा किराम से एक तरीका साबित है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आदमी का नाम बताता हूं, वो नाम है मुसअब बिन उमैर। एक नौजवान है जो बहुत स्मार्ट है, जीनियस है, माइंडेड है और करोड़पति आदमी, करोड़पति। जिस तरह आज के दौर में फुल एसी घर में रहना, BMW पे चढ़ना, बिस्लेरी के बगैर पानी नहीं पीना, फुल लोडेड गाड़ी में घूमना, लग्जरी लाइफ। मुसअब बिन उमैर लग्जरी लाइफ जी रहे। नबी ने ऐलान किया, कौन है जो ये कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुसअब बिन उमैर ने कहा, हजरत मैं। माँ बाप ने कहा, बेटा क्या कर रहा तू, प्रॉपर्टी से हिस्से नहीं मिलेंगे, शराब पीने को नहीं मिलेगा, अय्याशी करने को नहीं मिलेगा, जमीन और तमाम जायदाद से बेदखल कर दूंगा मैं। पेरेंट्स ने ये कहा। मुसअब बिन उमैर कहते हैं कि नबी मिल जाए फिर सारी दुनिया कदमों में अपने आप आ जाती है। नबी मिल रहे हैं ना मुझको, यही मिजाज लेके भलाई का हुक्म देना। मुसअब बिन उमैर छोड़ के आगे, कपड़े उतार लिए गए, मकान से भगा दिया गया, जमीन से बेदखल कर दिया गया, टाट बांध कर कमर में टाट लपेट करके शुअबे अबी तालिब में नबी के साथ मखसूस थे। टाट बांध कर शुअबे अबी तालिब से जब बाहर आते हैं तो नबी ने पहला मौलाना मुसअब बिन उमैर को बना करके मदीना शरीफ पढ़ाने के लिए भेजा। पहले मौलाना साहब नबी ने भेजा। आज भी जो बड़े उलमा मुफ्ती है उत्तर दिनाजपुर में, उनके पास फोन जाता, हजरत एक इमाम साहब चाहिए, हजरत उनके यहाँ इमाम साहब भेजते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जगह जगह इमाम साहब भेजे। पहले इमाम साहब, सबसे पहले इमाम साहब जो मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, मुसअब बिन उमैर, नबी ने भेजे। हमारे यहाँ तो एड्रेस भी दे दिया जाता, फोन नंबर भी, ज़ादे राह भी हो सके तो, लेकिन नबी ने कुछ नहीं दिया, उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। बस आप चले जाइए मदीना। लोगों को क्या कीजिएगा, 3 ड्यूटी दी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अय्युक़रअहुमुल कुरान, लोगों को कुरान पढ़ाइएगा, वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा, वयुफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। 3 ड्यूटी है, देखिएगा, यही 3 ड्यूटी हमारी है। कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला नबी का ये 3 हुक्म लेकर के पहुंच जाते हैं मदीना शरीफ। अब सोचे किसको जाके बोलूं, किसको जाके बोलूं, किसके जाके बोलूं। तो एक कुआं नजर आया जहां पर सब लोग आके बैठ के बातें करते थे, गप्पे हाँकते थे। यहाँ चाय की दुकान होती है ना, असर बाद सब लोग पहुंच जाते हैं, गुफ्तगू करने लग जाते हैं, पान की दुकान पर बैठ के गुफ्तगू करने लग जाते हैं। मुसअब बिन उमैर कुएं पर पहुंचे और खड़े होके कहा, लोगों अल्लाह एक है, लात झूठा, बुत झूठा, उज़्ज़ा झूठा, माबूद कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। ये जुमला सुनना था कि मदीने का डॉन, जिस तरह मक्के का डॉन अबू जहल नहीं था, ऐसे ही मदीने का डॉन साद बिन मुआज़, उन्होंने अपना नायब डॉन उसैद बिन हुज़ैर को तलवार, बरछी, नेज़ा लेकर के मुसअब बिन उमैर को मारने के लिए भेज दिया। जब मुसअब बिन उमैर को खत्म करके आओ, कहां से आकर के हमारे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रहा। मुसअब बिन उमैर तकरीर कर रहे थे कुएं पर, उसैद बिन हुज़ैर नेज़ा लेके हमारे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रहा। कहां से आया तू, कौन सी तकरीर कर रहा है, क्या बातें बता रहा है, बनकर
नंगी नंगी गालियां देना शुरू कर दिया उसे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप में से कोई किसी को बोलेगा ए शराब मत पी, तो बदले में गाली दे, तो आप कहेंगे यार अच्छा काम करने गया तो गाली दिया, आइंदा रोकना ही नहीं शराब। अगर यही मुसअब बिन उमैर ने सोच लिया होता तो आज हम लोग के हाथ में घंटी होती, हम में कोई मुसलमान नहीं होता, हाथ में शराब की बोतल क्वार्टर होती और औरतें हमारे गिर्द गर्दिश करती और इंजॉय करते हैं। मगर नहीं, मुसअब बिन उमैर ने गाली सुना, ताने सुने, बर्दाश्त सुने और उसके बाद कहा अवतजलिस व तस्माउली इन रदीत अमरन कबीलता व इन करहता फअज़ल अन्का मा तकरह। क्या हजरत थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते आप? अच्छी लगे कबूल कर लीजिएगा, बुरी लगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। अंदाज देखिए, अंदाज देखिए। ये जुमला सुनना था कि वो अरब था। अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की, चल बोल सुनता हूं मैं तेरी बात। नेज़े को जमीन पे गाड़ा, तलवार को बाजू में रखा, कहा बोल। मुसअब बिन उमैर ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। आज भी हमारे दरमियान कुरान शरीफ है, हमारे हाफिज कारी आलिम कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। मुसअब बिन उमैर ने कुरान की तिलावत की, तलावत की हलावत ने उसैद बिन हुजैर के कुफ्र की बिल्डिंग में बुलडोजर लगा के ज़ेरो ज़बर कर दिया। नेज़ा जो कत्ले मुसअब के लिए लाए थे, जमीन से उखाड़ते हैं, तलवार संभाली और सीधे उल्टे पर वापस मदीने के डॉन साद बिन मुआज़ से जाके कहा वो मुझसे नहीं रुकने वाले, आप जाके रोक दीजिए। साद बिन मुआज़ फिर वही तेवर, नेज़े, बर्छियां, तलवार लेके पहुंच गए, नंगी नंगी गालियां दी, उल्टी सीधी बातें की। मुसअब बिन उमैर ने उनसे भी वही कहा अवतजलिस व तस्माउली इन रदीत अमरन कबीलता फाज़ल्ला फ़इन करे तो फाज़ल्ला अन्का मा तकरह। थोड़ी देर बैठ के आप मेरी बात सुनिए। तबलीग का ये तरीका होना चाहिए, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना है। मुझे लोगों ने कहा यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, किशनगंज में इतने जलसे होते हैं, उत्तर दिनाजपुर में जलसे होते हैं, मगर जहालत का वही हाल है। लोग सुन्नत के मुताबिक न खाना खाने को तैयार, न शादी करने को तैयार, न ब्याह करने को तैयार, न नमाज के लिए आने को तैयार, न पढ़ाने के लिए तैयार। वजह जानते हैं क्या है? मुसअब बिन उमैर कोई नजर नहीं आ रहा है हम में, मुसअब बिन उमैर की कमी। मुसअब बिन उमैर के पास साद बिन मुआज़ उसी तेवर के साथ, मुसअब बिन उमैर का पोलाइटली आंसर सुनने के बाद नेज़े को जमीन पे गाड़ा, अनसफ्ता। फिर हजरत मुसअब ने कुरान की तिलावत की, तिलावत ने साद बिन मुआज़ के कुफ्र का खात्मा किया। कहा ये तो बताइए आपके पैगाम को कबूल करने की प्रोसेसिंग क्या है? मुसअब बिन उमैर ने कहा इट इज वेरी सिंपल, ये कुआं है, नहा लीजिए, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। हैंड टू हैंड कुएं में नहाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तलवार बर्छी नेज़े उखाड़े और मदीना पहुंच गया और सब लोगों को जमा किया। कहा बूढ़ो नौजवानों सब लोग आ जाओ, एक मैदान में सब जमा है। कहा मेरे बारे में तुम लोगों की क्या राय है? सबने कहा आप बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है। साद बिन मुआज़ ने कहा फिर सुनो, तुम में से कोई औरत, कोई मर्द, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई बच्ची, उस वक्त तक मैं बात नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद के रब पर ईमान लेके नहीं आ जाते। ये जुमला सुन करके सब लोग हल्का बहोशी धीरे 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 इस्लाम में। आपने ये देखा होगा कि नबी जब मदीना तशरीफ ले गए थे तो लोग खजूर के झाड़ पे चढ़ के नबी को देख रहे, घरों की छत पे चढ़ के नबी देख रहे, नबी को देख रहे। औरतें रास्ते पर आकर नबी का इस्तेमाल करने के लिए आ गई, मर्द शार आए आम्मा पर आ गए, उधर अबू जेहल भगाने में लगा हुआ और इधर मदीने वाले रास्ते में इस्तेमाल करने में लगे हुए।
नबी के जाने से पहले ये कमाल कहां से आ गया? ये पहले मौलाना साहब की मेहनत है जो नबी ने भेजा था मदीने से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मौलाना साहब मुसअब बिन उमैर, हजरत मौलाना अल्लामा मुसअब बिन उमैर, मुफ्ती मुसअब बिन उमैर, वो जाके लोगों को मेहनत किए, बताए बताए बताए। अब यह एक खास बात, वो खास बात ये है अय्युक़रअहुमुल कुरान, कुरान पढ़ाना। इट इज वेरी क्लियर, लोगों को कुरान पढ़ाना है। पता ये चला सबसे पहला काम हुआ कुरान पढ़ाना। हम में से जो शख्स भी पैदा होता है और कुरान शरीफ नहीं पढ़ता है उसने फर्ज हासिल नहीं किया। पहला काम कुरान शरीफ पढ़ना। और कैसे? कुछ लोग देवबंदी के मदरसे में पढ़ाने के लिए भेज देते, बोले पढ़ाई बहुत अच्छी है, मकतब में बच्चे मखरज के साथ में पढ़ते हैं। ये बताइए पूरी दुनिया में दाद का मखरज सबसे अच्छा किसको आता था? फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि दाद का मखरज सबसे अच्छा उमर फारूक आजम अदा फरमाते। सुभान अल्लाह। किनारा जुबान दार से मिलकर दाद अदा होता है, हजरत उमर से बेहतर कोई अदा ही नहीं कर पाता। हजरत उमर वाहिद वो शख्स है कि दोनों लेफ्ट राइट दोनों तरफ से दाद को निकाल लेते हैं। हम लोग लेफ्ट से निकालते हैं ना, वो राइट से भी निकाल लेते। इससे ये साबित हुआ कि वहाबी देवबंदी को मखरज निकालना आता ही नहीं, और अगर उसने मखरज निकाला भी तो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, जल जबान तालु से मिलकर काफ अदा होता, उसका काफ जल जबान तालु पर आके रुक जाएगा, मगर वो काफ हल्क के नीचे नहीं उतरेगा। वाह वाह। दरमियान हल्क से ऐन अदा होता, वो हल्क पे रुक जाएगा, उससे नीचे नहीं उतरेगा। शुरू हल्क से हमजा हा अदा होता, वो वहां तक तो आ जाएगा, उससे नीचे नहीं। अगर कुरान जुबान के जरिए हल्क के नीचे दिल में उतरता है तो ये उमर फारूक आजम के गुलामों के दिल में उतरता है। इसलिए अपने बच्चे को हरगिज वहाबी देवबंदी के पास ना भेजे। अगर काफ का मखरज स्वाद का मखरज देख के वहां भेज दिया तो वो जाहिरन स्वाद और काफ है, हल्क के नीचे स्वाद को देखना हो तो सुन्नी सही उल अकीदा हुफ्फाज के सीने में दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी साहब क़िबला अज़हरी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। तो कुरान शरीफ की सही तालीम सुन्नी सही उल अकीदा मदरसे। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि कुरान पढ़ाइएगा, कुरान में सब कुछ है कि नहीं? उसके बाद ये क्यों आया इस्लाम सिखाइएगा? जब कुरान में सब कुछ है, कुरान में खुद आया मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज का रोशन बयान। कुरान शरीफ है क्या? अगर मैं आसान लफ्ज में बताऊं तो ये इंडिया है। इसको चलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कानून की किताब लिखी एंड कंपनी में, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमेरिका यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बना, डरबन का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाक का कॉन्स्टिट्यूशन है, नेपाल का है। 208 कंट्री 208 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए कि मुल्क का निजाम कैसे चलेगा। दरिंदों के क्या हुकूक, परिंदों के क्या हुकूक, इंसान को क्या हुकूक, पढ़ो लिखो को क्या, अनपढ़ का क्या, ट्रेन का क्या, प्लेन का क्या, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, पूरा बायोडाटा उस किताब के अंदर मौजूद होता है। उसके हिसाब से चलना होता है। बस अगर ये मिसाल समझ लिया आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन